ओम शांति। 7 दिसंबर 2020 की साकार मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सीखे लदे हो। फिर प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? तो बाबा देखो कहते उत्तर है, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। बाबा कह रहे, अगर अपनी स्थिति सदा एक जैसी खुश मिजाज बनानी है तो जो बीत गया उसका चिंतन नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? बाप का नाम शिव बाबा और हम रूहानी बच्चों का नाम आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, यानी शरीर पर नाम पड़ता है। आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सत्युग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकते। यह भी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में ऐसी कोई सत्संग पाठशाला नहीं जहाँ हम पढ़कर सत्युग में जाएं। तो बाबा कहते, सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़े करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं है, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। हमारी बुद्धि में कौन है कि हमको कौन पढ़ाने वाला है? शिव बाबा है। वही हमारा बाप टीचर गुरु है। तुम जानते हो, विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है, वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैच बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। कलयुग और सत्युग के बीच में हम आके खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग पर हम पुरुषोत्तम बनने के लिए खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सत्युग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है, 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सत्युग में सतोप्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतोप्रधान थे। इस समय तो सत्युग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए।
फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी हमको जाना है अपने घर। तुम सिखी लधे बच्चे हो ना। सिखी लधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तो सिखी लधे किसको कहा जाता है? जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद आकर मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो, ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, सुदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। आत्मा की स्मृति आने से, सुदर्शन चक्र की स्मृति आने से 84 जन्म का भी अनुभव होने लगता है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। अच्छा पद पाना है तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। बाबा कहते सजा खाकर आ जाएंगे। कहाँ? सतयुग में। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यह समझाना है, अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसी को बुलाएंगे शरीर के नाम पर ही बुलाएंगे। शरीर पर नाम है तो आत्मा कहकर तो नहीं बुलाएंगे। आत्मा तो सभी है सबके शरीर में, लेकिन किसी को बुलाना है तो नाम लेकर बुलाते हैं। तो नाम शरीर पर है। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे हैं। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखला रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसपे बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो। यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इनको तो यह मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। किसको? ब्रह्मा बाबा को तो मालूम नहीं था। ये ज्ञान कौन दे रहे हैं? शिव बाबा। इनका अब कोई शरीर, बाबा कहते इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया है। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी देहधारी हैं। यह धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना किया है। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, उसका क्या चित्र दिखाएंगे? उसको तो कोई जानते नहीं, भूल गए उस निराकार को।
तो बाबा कहते इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, है तो वह बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त। इन आँखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए, तब तो याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बात को याद करो। किसी की स्तुति नहीं करनी। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, अच्छी रीति समझने की बात है। बाबा कहते तुमको किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। याद किसको करना है? ज्योति बिंदु को याद करना है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अल्प ही समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेटे बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बेटे माना बादशाही वगैरह के बारे में, स्वर्ग वगैरह के बारे में बताएंगे भी तो समझ नहीं पाएंगे जब तक बाबा को नहीं समझा है। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करें जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है उसको तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। तो ज्ञान सागर किसको कहते हैं? निराकार को। तो ऐसे ही क्यों कहेंगे? कभी न कभी आकर ज्ञान दिया है। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, देवी देवताओं के अभी हमारे पास चित्र रह गए हैं। मंदिर में मॉडल दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी, वहाँ डरने आदि की बात ही नहीं होती है। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं, वह है ही बगीचा। वहाँ तो लकड़ियाँ आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं। पीछे वृद्धि को पाते जाते, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खूबसूरत खुशबू आती रहेगी। बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो ना, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। स्वर्ग का सीन याद आ रहा है। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तो स्वर्ग याद आता है तो बुक भी मीठा होता है। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती। चित्रों को देखो, तुम कितने खुशनसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएं? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? बाबा कहते हैं अब स्वर्ग में जाना है तो कैसे जाएं?
क्या रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। अब जाना अगर स्वर्ग में है तो कौन सी रस्सी से जा सकते? बाबा की श्रीमत से, बाबा की याद की रस्सी से। तो बाप स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसा ही हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। जो हो गया सो हो गया। बाबा कहते बीती का चिंतन नहीं करो। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरस्कार किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते। फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। कितने भी काम काज में बिजी हो लेकिन फिर भी बाबा के लिए टाइम निकाल के पढ़ना जरूर है ना। अगर काम काज में बिजी रहे तो ये भाग्य नहीं ले पाएंगे, इसलिए समय निकाल पढ़ना भी है। तो बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है यह भूल हो गई। तो बाबा क्या कहेंगे? ड्रामा में नूंद गया। अगर जो भूल भी हुई वो भी क्या हो गया? ड्रामा में नूंद गया, माना फिर से 5000 साल के बाद रिपीट होगा। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं, यह कर्म अच्छा नहीं है। बाबा कहते वही भूल बार बार नहीं करनी। घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं, यह कर्म अच्छा नहीं। दिल खाती होगी हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा। मना की जाती है। बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते। वहां तो शेर बकरी आपस में छेड़खंड रहते। लून पानी और छेड़खंड। सत्युग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में छेड़खंड रहती, यानी प्रेम से रहती। और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, यानी लड़ते झगड़ते रहते। बाप बच्चा भी लून पानी है। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है। सत्युगी दुनिया छेड़खंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते, तो कोई बात बुद्धि में आ ना सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो ये देवता सत्युग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं। वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। इनके ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजा ही स्थापन करेंगे। हमने क्या कहा था बाबा? आप आएंगे तो हम आपके खिदमतगार माना सेवाधारी बनेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। हम बाबा के क्या हैं? सेवाधारी हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, यह रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है।
फिर बाबा सतोप्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा करना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ? परम धाम में। वह है विष्णुपुरी, स्वर्ग। यह है रावणपुरी, कलयुग नर्क। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद है चंद्रवंशी। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग कहता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सद्गति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका परम परम शुक्रिया जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने, बहुत बहुत छीरखंड होकर रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। फिर है वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी के यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। जितनी लंबी माला पहननी है उतने गुण जीवन में धारण करने। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति।